नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको साइनस की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, अक्सर कई लोगों को सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है और यह ज़्यादातर मामलों में यह समस्या साइनोसाइटिस यानी कि साइनस की होती है। साइनस के रोगी के सिर में अक्सर दर्द रहता है। दोस्तों, साइनस श्वास तंत्र से जुड़ी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है और यह धूल, धुआं और ठंडी हवा के संपर्क में बढ़ने पर यह समस्या और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, साइनस के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट होता है। इसके प्रमुख कॉम्प्लिकेशन है जैसे साइनस के रोगी की हमेशा नाक बहती रहती है, नाक का बंद होना और सिर में दर्द होना, आंखों के ठीक ऊपर दर्द होना जैसी समस्या। इसके अलावा नाक से येलो लिक्विड का निकलना, सिर में दर्द जैसे अनेकों लक्षण उभर आते हैं। दोस्तों, साइनस की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को श्वास प्रश्वास के साथ मध्यम गति के साथ नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आप इन 5 अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को आप मध्यम गति के साथ एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो इस अभ्यास को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना होता है। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने छाती के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए और अपने सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाइए। श्वास को रोक कर रखें। श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे माउंटेन पोज में आना है। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। फिर इसके बाद आपने कोबरा पोज में आना है। श्वास भरते हुए कोबरा पोज में आइए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे श्वसन संबंधी समस्त विकार दूर होते हैं और यह फेफड़ों के ब्लॉकेज को खोलने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। माउंटेन पोज में आते हैं। श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन की पोजीशन में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप मध्यम गति के साथ और लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से जो लोग सर्दी जुकाम नजला साइनोसाइटिस जैसी समस्त विकारों से ग्रसित हैं उनके लिए यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करते हैं। फिर इसके बाद आप इस अभ्यास को तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। फिर इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में ऐसे रिलैक्स करना है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे, इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना फैला सकते हैं उतना आपने ऐसे फैला लेते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर आपने अपने लेफ्ट हाथ को अपने पीछे से ऐसे ले जाते हुए राइट कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और अपनी राइट हाथ को ऐसे उठाते हुए धीरे धीरे ऐसे लेफ्ट साइड आपने अपने शरीर को ऐसे बेंड कर लेना है। अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और अपने हाथों से ऐसे अपने पैर के तलवों के नीचे से लगा लीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आते हैं। इसी अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। श्वास भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड टर्न करना है। श्वास छोड़ते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। श्वास भरते हुए ऐसे लेफ्ट साइड जाना है। ऐसे ही से आप श्वास प्रश्वास के साथ लेफ्ट और राइट साइड से प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारी श्वसन प्रणाली बेहतर बनती है और इस अभ्यास को करने से हमारे लंग्स काफी प्रभावित होते हैं और यह सर्दी जुकाम नजला रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास होता है। ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप इसे तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। तो
फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे स्टॉप पोज में आपने बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, साइनस यानी कि साइनोसाइटिस की समस्या को दूर करने के लिए अब हम पश्चिमोत्तानासन और हलासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे और लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे स्टॉप पोज में ऐसे बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही प्रैक्टिस कीजिए। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठाते हुए अपने पैर की पंजों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए। ऐसे हलासना की पोजीशन में आना है। इस स्थिति में आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और आपके पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। फिर इसके बाद आपने ऐसे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में आना है। श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन में आना है। ऐसे ही इसे आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, इन योगाभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम को भी नित्य प्रति 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। दोस्तों, इन योगाभ्यासों और प्राणायामों के अलावा आप जल नेति और सूत्र नेति को भी हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, जल नेति को तो आप नियमित प्रैक्टिस कीजिए। सूत्र नेति या रबड़ नेति को हफ्ते में एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इन अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप साइनस यानी कि साइनोसाइटिस की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।